प्रतिरोध समझ लेते हैं ना। तो तार में, चालक तार में इलेक्ट्रॉन उल्टे दिशा में चलता है। जिधर धाराएं बहती है इलेक्ट्रॉन की दिशा उसके विपरीत होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो टक्कर है, घर्षण है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। वो तार से बह रही धाराओं को रोकता है, विरोध करता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। जितना हम लोग के लाइफ में आगे बढ़ने में बाधाएं आती है, ठीक उसी प्रकार उस चालक तार में अगर बाधा नहीं हो ना तो बहुत फास्ट, और तार आपका गलेगा ही नहीं, तार में शॉर्ट नहीं लगेगा ना। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, जब आप पतले तार से ज्यादा मात्रा में विद्युत यानी कि बहुत पावरफुल उपकरण को जोड़ दीजिएगा, तब वो विद्युत को ज्यादा खींचती है तार के द्वारा। तो तार में विद्युत पूरा जोर से और अधिक मात्राएं में धाराएं बहती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का टक्कर ज्यादा होता है, तो तार हीट हो जाता है, और हीट होने के वजह एक बार गल जाता है। प्रतिरोध चालक तार का वह गुण है ना जो उसमें बह रही या प्रवाहित हो रही धाराओं का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। अब देखिए, ये एक चालक तार ना, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट। इसी से इलेक्ट्रॉन बाहर मतलब चलता है। इलेक्ट्रॉन अगर धारा की दिशा इधर है, इलेक्ट्रॉन की गति उधर है, तो दोनों में क्या होगा? घर्षण होगा, टक्कर होगा ना। इसी टक्कर को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए कि ये प्रतिरोध तो समझ गए। प्रतिरोध क्या है? चालक तार का गुण है। प्रतिरोध क्या है? चालक तार का गुण है। प्रतिरोध का काम क्या है? प्रतिरोध का काम है उसमें प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करना ना। जैसे हमारे सरकार में भी दो पार्टी होते हैं, एक पक्ष के, एक विपक्ष के। जिनकी सरकार है वो पक्ष की पार्टी है, जिनकी सरकार नहीं वो विपक्ष के। वो जो है पक्ष वाले को हमेशा ताना मारते रहता है सही काम में। आजकल के पार्टी वाले तो ऐसे है ना, बढ़ियों काम करे तो उसका विरोध ही करेगा। नहीं, गलत है, ही चलना है, ही ढलना है, ढलना है, कहता है। बस वही बात यहाँ भी है, तार में भी है। एक का काम है धारा इधर प्रवाहित करें हम ना, धारा इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्टे दिशा में बहती है, जिसके कारण एक दूसरे में प्रतिरोध, टकराव। तो आप प्रतिरोध समझ गए। इनके अंदर होने वाला विरोध, किसका विरोध? धारा का विरोध। किसका विरोध? वो धारा के विरोध किसके अंदर? चालक के अंदर। धारा के विरोध को हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। तो समझ गए प्रतिरोध। प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर किन किन बातों पर निर्भर करता है वो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है वो देखो। चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। अब इसका अर्थ समझो, अर्थात ये जो है आपको आर समानुपाती एल, आर समानुपाती एल। इसका मतलब हुआ अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगी। चालक तार, एक चालक तार ये इतना बड़ा है, दिख रहा है, और एक चालक तार हम इतना बड़ा ले लेते हैं। अच्छा, ये मोटाई बराबर लिए हैं, ऐसा मान लेते हैं कि मोटाई दोनों की क्या है? बराबर मोटाई वाले तार। एक ही तार है, एक ही क्वालिटी वाले। अब ये इतने छोटे हैं, ये इतने उससे थोड़ा सा। अब बताओ प्रतिरोध इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा। कैसे होगा? कि आपको यहां से चल करके यहां तक आना है, इसमें यहां से चल करके यहां तक, तो आप ज्यादा विरोधी दल का किसमें सामना करना पड़ेगा? इसमें ना। इसमें तो बस यहाँ गया, आप यहाँ रिलैक्स हो गया, मंजिल पर पहुंचे। लेकिन यहां से वहां तक दौड़ना पड़ रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को दौड़ के यहां आना पड़ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को दौड़ के यहां आना पड़ रहा है। तो किसमें इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बाधाएं का सामना करना पड़ेगा? इसमें। मतलब चालक का तार जितना लंबा करेंगे प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। तो कैसा है? समानुपाती है। अर्थात आपको पूछा जाए कि 10 मीटर वाले चालक तार, कितने मीटर वाले? 10 मीटर वाले चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है।
तो 20 मीटर, या कि एक चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उनका प्रतिरोध भी क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, अगर चालक तार की लंबाई को तिगुना कर दिए तो प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा। अगर इसका प्रतिरोध 10 ओम है और ये उसका दुगुना है तो इनका प्रतिरोध 20 ओम। बात समझ में आया? तो चालक तार के बढ़ने से प्रतिरोध, जोर से बोलो। तो ये बात समझ गए आप। अब है चालक तार की मोटाई पर, चालक तार की मोटाई पर। अब चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात ये होता है आर व्युत्क्रमानुपाती ए, आर व्युत्क्रमानुपाती ए। अब ए क्या है, एरिया है तार के अनुप्रस्थ काट का। अब ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है, देखिए एक चालक तार ये लेते हैं हम लोग, बात समझ में आ, इसी एरिया को, ये दिख रहा है आप लोग को, इस एरिया को हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं। बस समझ में आया? इसको एक तार ये और हमारे पास एक ये वाला है, ठीक है। इनकी मोटाई ए है, इनकी मोटाई हम ये लेते हैं, एरिया एरिया। अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बाधा किसमें होगा, इसमें या इसमें? इसमें होगा, मतलब ये हैवे है, ये आपका गली कुची वाला रोड है तो ज्यादा बाधाएं किसमें आएगी, इसमें, क्योंकि ये पतला है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने में ज्यादा तकलीफें होगी अर्थात ज्यादा टक्कर होगा। यहाँ रास्ता मोटा है तो एकदम दूरी दूरी जाएगा तो पूरा जैसे हाईवे है, एक तरफ से जाने वाला एक तरफ से आने वाला, ज्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ रहा। जाओ मस्ती में, आओ मस्ती में, क्योंकि आगे से आने का खतरा नहीं है क्योंकि जाने वाला उधर से। तो इसलिए यहाँ रास्ता ज्यादा, रास्ता ज्यादा चौड़ा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टक्कर के सामना करने का आवश्यकता। लेकिन इसमें तो आप समझ गए कि मोटाई घटने से प्रतिरोध, मोटाई तार की मोटाई घटाने से प्रतिरोध, मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध, और क्यों होता है ये समझ में आ गया, ये होता है। इसी को बोलेंगे आर व्युत्क्रमानुपाती एल। ये समीकरण हो गया 2। कि दोनों समीकरण से हम लोग एक नया समीकरण बनाएंगे। चलिए ये दोनों बात समझ गए। अब है समीकरण 2 हो गया। अब हो गया चालक तार के पदार्थ। अब बराबर लंबाई का भी 2 तार लेते हैं, ये ए और ये बी, दोनों तार लिए हैं बराबर लंबाई के बराबर मोटाई के, लेकिन बना हुआ है अलग अलग पदार्थ। एक लोहा का है, एक तांबा का है, एक लोहा का एक तांबा का। तो बताइए क्या दोनों में एक ही समान प्रतिरोध होगा? नहीं, तार और बराबर मोटाई बराबर लंबाई के लेने पर भी प्रतिरोध अलग अलग होगा, वो उनके पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो चालक पदार्थ जैसे कि सबसे अच्छा चालक सिल्वर, अब सिल्वर का पदार्थ, सिल्वर का तार बनाए उसमें प्रतिरोध कम होगा, लोहा का बना दिए तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। उप पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग सभी रास्ता पर, सभी रोड पर, सभी जगह एक ही स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते। क्या चला सकते हैं? एक होता सोलिंग, ईटा वाला, उस पर भी उतने स्पीड से चला सकते हैं जितना कि हम लोग हाईवे पर चला सकते हैं। जबकि गाड़ी भी वही, चालक भी वही, फिर भी चलाने का जो स्पीड होगा अलग अलग। मजबूरी है, चाह के भी सोलिंग पर उतना स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हैं जितना कि हाईवे पर चला सकते हैं। रोड फ्री है फिर भी उतना स्पीड में कभी जाएंगे नहीं जाएंगे, बैलेंस नहीं बनेगा, गाड़ी में वाइब्रेशन जा। ठीक उसी प्रकार से जितनी रफ्तार में चांदी में इलेक्ट्रॉन दौड़ सकता है और फास्ट, उतना रफ्तार से लोहा तांबा में नहीं। तो क्या समझ में आया? हम लोग रोड फ्री होते हुए भी, वही चालक वही गाड़ी होते हुए भी, सोलिंग पर, कच्ची सड़क पर, रोड पर उतने, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। अभी ये कहाँ अच्छा लगता है ना? तो बात वही है, अभी कौन सा भूत सवार है पता ही नहीं चलता। तो ये मोटाई पर कैसे डिपेंड करता समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं ये भी। अब चालक के ताप पर, चालक का ताप, ताप बढ़ने से
प्रतिरोध बढ़, तुम बैठे हो, तुम्हारे बेंच के नीचे आग लगा दिया, तो पढ़ोगे, तलमलाना शुरू कर देगा ना। तो उसी तरह तार जब हीट होगा ना, इलेक्ट्रॉन बौखलाने लगता है। अब बौखलाने लगता है तो जाने का सीधा तो जाएगा, इसे पौवा पीने वाला का नहीं देखा है, ऐसे ऐसे जाएगा, किसी से टकरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब सीधा जा रहा है तब तो इतना टक्कर है, और बोतला के जाएगा तो कितना टक्कर होगा, ज्यादा टक्कर होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बोतला के जाएगा तो टक्कर ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध ज्यादा की कम। एक बार जाएगा इधर मार देगा धक्का, एक बार उधर मार देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सही नहीं जाएगा, क्योंकि उनका बैलेंस गड़बड़ा है। चालक तार का जब भी ताप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो गति है, इलेक्ट्रॉन का जो मूव करने का तरीका है, वो क्या होगा ना, गड़बड़ा जाएगा, उसका बैलेंस खराब हो जाता है। बैलेंस खराब होने पर क्या होगा, ताप प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ गया। तो इस चारों बात को समझ पाए आप। अब देखिए दोनों बात को अगर हम एक जगह करें तो आप समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से R समानुपाती L व्युत्क्रमानुपाती ये हो जाएगा। अब यहाँ समानुपाती हटाने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, एक नियतांक ना, इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू, इसको रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रो, ये रो L/A, जहां रो क्या है, एक नियतांक है जिसे पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ का प्रतिरोधकता, जहां रो नियतांक है जिसे पदार्थ का क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, अब ये प्रतिरोधकता जो है ना, प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग होता है, सबका एक नहीं होता, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। अब आप यहां से देखिए, ऑब्जेक्टिव में 2 तरह के क्वेश्चन, एक लंबाई पर आधारित, एक एरिया पर आधारित। आपको कहा गया चालक तार की मोटाई बढ़ा दिया गया, प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा और परिवर्तित रहेगा, कुछ नहीं, क्या होगा, मोटाई बढ़ा दिया गया, प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, घटेगा, घटेगा। चालक तार की लंबाई बढ़ा दिया गया, प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ गया, कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, ये सब भी आप एक समझ गए। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही।